इस मूवी के शुरुआत में हमें एक व्यक्ति को दिखाया जाता है जो किसी चीज से डरकर भाग रहा होता है। यह व्यक्ति एक लॉकर रूम में छुपते छुपाते जाता है, लेकिन वहाँ से वे बाहर नहीं आ पाता और तभी लॉकर रूम के सारे लॉकर अपने आप ही खुल जाते हैं, सिर्फ उस व्यक्ति के रिफ्लेक्शन को दिखाते हुए। तभी वहाँ पर एक बड़े से मिरर में क्रैक आना शुरू हो जाता है। जैसे ही वो मिरर के पास जाता है, मिरर के सामने वह व्यक्ति खूब माफी मांगने लगता है और शीशे को साफ करने लगता है, लेकिन फिर भी मिरर का चटकना कम नहीं होता। तभी मिरर से एक टुकड़ा टूटकर नीचे गिरता है और उस टुकड़े को उसी मिरर में लगाने की इच्छा से उस टुकड़े को उठा लेता है। लेकिन तभी एक भयानक नजारा हमको दिखाई देता है कि मिरर में दिख रहे इस व्यक्ति की रिफ्लेक्शन इसी टुकड़े से खुद के गर्दन को नुकसान पहुंचा रही है, जो कि असल दुनिया में कोई भी मिरर का टुकड़ा इसके हाथ में हमें नजर नहीं आता। अब कुछ समय के बाद एक व्यक्ति बेन कार्सन पूर्व अंडरकवर डिटेक्टिव नौकरी से निकाल दिया गया था, क्योंकि बेन ने एक पुलिस ऑफिसर को मार दिया था। बेन मजबूर हो जाता है कि एक डिपार्टमेंट स्टोर पर नाइट में जॉब करने के लिए, जहां पर बहुत ही भयानक आग लग गई थी। यह डिपार्टमेंट स्टोर किसी जमाने में साइकाइट्रिक हॉस्पिटल हुआ करता था, जहां पर स्किज़ोफ्रेनिया का इलाज किया जाता था 1952 में। अब जिन लोगों को स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में नहीं पता, मैं उसे बता दूं कि यह एक डिसऑर्डर है जहां पर इंसान के सोचने और फील करने की एबिलिटी पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। यहाँ पर मास किलिंग हुई थी, जिस कारण इस हॉस्पिटल को बंद कर दिया गया और इस दुनिया से छुपा दिया गया। खैर, इस जगह के सिक्योरिटी गार्ड से बात करने पर बेन को सारी जगह दिखाता है, पर इतनी पुरानी जगह पर इतने सारे साफ सुथरे मिरर को देखकर बेन बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। सवाल करने पर सिक्योरिटी गार्ड यह बताता है कि यहाँ पर एक व्यक्ति काम किया करता था जो कि मिरर को साफ करने को लेकर बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड था और उसकी रिप्लेसमेंट में आपको रखा गया है। बेन अपनी बहन एंजेला के साथ रहा करता था, क्योंकि नौकरी से निकाल देने के बाद वेन की वाइफ एमी वेन से अलग हो गई थी। इसी कारण से वेन पर बहुत प्रेशर था कि इस जॉब को पास में रखने का। अब वेन की ड्यूटी का पहला दिन शुरू होता है। पहले दिन वेन एक दरवाजे को खुला हुआ मिरर के रिफ्लेक्शन को देखता है, लेकिन असल दुनिया में कुछ उसे भी नहीं होता। जांच पड़ताल करने के बाद में भी कुछ भी समझ में नहीं आता। अब आने वाली रातों में उसे बहुत खतरनाक विजन्स दिखाई देते हैं, जिसको वो हेलोसिनेशन मानकर इग्नोर कर देता है, क्योंकि वेन बहुत ही खतरनाक ड्रग्स की गोलियां लिया करता था। अब वेन को एक रात मिरर के ऊपर किसी की हथेली के फिंगरप्रिंट दिखाई देता है। अब वेन मिरर टच करने लगता है, तभी मिरर अपने आप ही चटकने लगता है और वेन की हथेली पर घाव हो जाता है। वेन को ऐसा महसूस होता है कि जैसे उसका पूरा शरीर जल रहा हो। इसके बाद वेन को एक गेरी लूरिस नाम की एक व्यक्ति का वॉलेट मिलता है। दोस्तों, ये वही व्यक्ति है जो मूवी के शुरुआत में हमें दिखाया गया था और यह सब कुछ एक्सप्लेन करता है कि आगे उसके साथ में क्या हुआ होगा। जिस रात गेरी की मौत हुई थी, उसी रात वेन को इस जॉब पर रखा गया था। अब वेन को उसी वॉलेट में एक नोट मिलता है जिस पर लिखा हुआ था कि ऐसे कर, और स्टोर पर हुए हादसे की विक्टिम वेन को नजर आने लगती है। एक औरत जो कि पूरी तरह जली हुई थी, लेकिन यह औरत वेन को मिरर में नजर आती है, ना कि असल दुनिया में। खैर, अब वहीं एमी के बेटे माइकल को भी यह सेम औरत नजर आने लगती है और वे बहुत ही डर जाता है, पर एमी इन बातों पर विश्वास ना करते हुए माइकल को सुला देती है। अब उसी दिन उसकी बहन एंजेला यह सब डिस्कस करती है, लेकिन इन सब का उसको बिल्कुल भी यकीन नहीं होता और वह यह कहती है कि स्ट्रेस के कारण यह सब हुआ होगा। आगे चलते हुए वेन गेरी लूबिस का एक पार्सल मंगवाता है, जिसके अंदर उस जगह के बारे में काफी सारी जानकारी थी। उसे पता चलता है कि इस हादसे में कम से कम 28 से ज्यादा लोग मारे गए थे और 75 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। इन सब के बारे में वेन सीधा एमी के पास में जाता है। एमी गेरी लुइस की बॉडी देखने एमी मान जाती है। पोर्ट पर ली गई फोटो को देखकर वेन को नजर आता है कि फोटो में मिरर के रिफ्लेक्शन में टूटे हुए गिलास पर खून लगा हुआ है, पर असल दुनिया में ऐसा नहीं था। इस बात से वेन 100% श्योर हो जाता है कि मिरर ही है जो इंसान को वो करने पर मजबूर कर रहा है जो वो नहीं करना चाहता। अब एंजेला बाथरूम के मिरर में खुद को देखती है और उसकी रिफ्लेक्शन वहीं रुक जाती है। वो नहाकर रिलैक्स हो जाती है, लेकिन बाथरूम के मिरर में उसकी रिफ्लेक्शन अपना मुंह तोड़ने लगती है और असल दुनिया में भी सेम चीज होती है, जिस कारण एंजेला की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। वहीं अगले दिन वेन अपनी सिस्टर की ऐसी हालत को देखकर वेन गुस्से में सीधा जाता है उसी स्टोर में और सारे मिरर पर गन से गोली चलाने लगता है, लेकिन मिरर पर बार बार शूट करने के बावजूद वो मिरर अपने आप ही ठीक हो जाता है, जैसे उन पर कोई नुकसान नहीं हुआ हो। वेन चिल्ला चिल्ला कर पूछता है कि क्या चाहते
चाहते हो तुम, तभी एक वर्ड फिर से निकल कर आता है। वेन खूब इन्वेस्टिगेट करता है और एक नाम निकल कर आता है, एना एसेकर, जो कि यहाँ की फॉर्मर हॉस्पिटल की एक पेशेंट रह चुकी थी। वेन को पता चलता है कि एना की मौत मास किलिंग में हुई थी, लेकिन डॉक्यूमेंट को परखने पर वो देखता है कि मास किलिंग से 2 दिन पहले एना को यहाँ से ट्रांसफर कर दिया गया था। अब एंजेला की मौत के बाद से वेन को अंदेशा हो गया था कि अगर उसने एना को नहीं ढूंढा तो मिरर उसकी फैमिली को मार देगी, यानी एमी और उसके बच्चे को। वेन एमी के घर जाता है और पूरे घर के मिरर पर पेंट करने लगता है कि यह सोचकर उसकी फैमिली सेफ रहेगी। एमी यह देखकर सोचती है कि वेन एक मेंटल ब्रेकडाउन से गुजर रहा है। वेन एमी को मिरर से कुछ दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उस चीज को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाती। इसके बाद में वेन वहाँ से चला जाता है। बाद में एमी को माइकल के कमरे से आवाज आती है। अंदर जाकर देखने पर माइकल की रिफ्लेक्शन एमी को देखकर हंसने लगती है और एमी को वेन पर विश्वास हो जाता है। इन सब के बारे में एमी वेन को बता देती है और वेन तुरंत घर पर वापस आता है। वापस आने पर एमी और वेन दोनों मिलकर सारे मिरर फेंक देते हैं या पेंट कर देते हैं। अब वेन सीधा जाता है एना एसेकर के घर। वहाँ पर एना तो नहीं होती, लेकिन उस घर का ओनर वेन से कहता है कि एना को यहाँ के मिरर में अजीब चीज दिखाई देती थी और सुनाई देती थी, इसलिए उन्होंने एना को उस डॉक्टर के यहाँ पर छोड़ दिया था। वहाँ पर डॉक्टर एना का इलाज एक मिरर से घिरे हुए रूम में किया था और एना के अंदर जो भी था वो उस मिरर के अंदर चला गया था। उसके बाद एना को एक कॉन्वेंट में भेज दिया गया था जहाँ पर मिरर ही नहीं होते। वेन सीधा कॉन्वेंट में जाता है और वहाँ पर एना बताती है कि उसके अंदर एक डीमन का वास था जिसको डॉक्टर नहीं समझ पाए। एना कहती है कि डॉक्टर को लगता है कि स्किज़ोफ्रेनिया का इलाज हो चुका है, लेकिन वो डीमन जो भी था उसने मिरर में खुद को डाल लिया था और डीमन उस मिरर में कैप्चर हो गया। अब वेन एना के सामने भीख मांगता है कि प्लीज डिपार्टमेंट स्टोर पर चलिए, नहीं तो यह डीमन उसकी फैमिली को मार देगी, लेकिन एना मना कर देती है। इसी बीच वेन की फैमिली पर अटैक होता है। माइकल का मानना था कि यह डीमन है, यह उसका फ्रेंड है, इसलिए माइकल ने पूरे घर के मिरर का पेंट उतार दिया था, साथ ही पूरे घर में पानी के टैप्स को ऑन कर दिया था। आप तो जानते ही हो पानी में भी रिफ्लेक्शन होता है। अब माइकल को ढूंढने के चक्कर में एमी को बाथटब में धकेल दिया जाता है उस शक्तिशाली फोर्स के द्वारा। इसी बीच एमी की रिफ्लेक्शन उसकी बेटी डेजी को नुकसान पहुंचाने लगती है, पर किसी तरह से एमी अपनी बेटी को बचा लेती है। एमी फोन करती है सीधा वेन को और वेन बंदूक दिखाकर एना को अपने साथ उसी स्टोर में ले आता है। एना मिरर रूम में एंटर करती है और कहती है कि मुझे टाइटली इस चेयर पे बांध दो और बाहर चले जाओ। अब दूसरी तरफ एमी को माइकल मिल जाता है पानी से खेलते हुए, लेकिन जैसे ही एमी उसके पास जाती है माइकल पानी के अंदर चला जाता है और वहीं पर मिरर बोर में ट्रैप हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ एना स्टोर में जैसे ही अपनी आँख खोलती है तो तुरंत पजस्ट हो जाती है और सारे के सारे मिरर टूट जाते हैं। वेन मिरर वाले रूम में वापस जाता है और वो डीमन एना के रूप में इधर उधर फिरता है और वेन पर अटैक करने लगता है। वेन गन से फायर कर देता है, लेकिन कुछ भी नुकसान उस डीमन को नहीं होता। अब वेन ने गैस के टूटे हुए पाइप से उस डीमन को जकड़ लेता है और वहाँ आग लगा देता है अपनी फायर फोक्स से और डीमन की मृत्यु होते हुए हम देख पाते हैं। और इसी बीच पूरी बिल्डिंग टूट जाती है, शायद वेन भी मारा जा चुका है। एमी के घर में अब सब कुछ ठीक हो जाता है और माइकल मिरर वर्ल्ड की दुनिया में से बाहर आ जाता है क्योंकि एमी ने उसका हाथ नहीं छोड़ा था और सीपीआर के जरिए जान बचा ली थी। अब आखिरी सीन में हमको दिखाया जाता है कि वेन उस बिल्डिंग से बाहर आ रहा होता है। वहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद थे, लेकिन वेन को कोई भी नोटिस नहीं कर पाता। वेन को एहसास होता है कि कुछ गलत है। वो आसपास देखता है और उसके जैकेट के ऊपर बेस था, वो मिरर वेयर में लिखा हुआ था। पुलिस भी मिरर वेयर रिफ्लेक्शन में दिखाई देता है। वेन को पता चल गया था कि उसकी मौत हो चुकी है, अब वो मिरर वर्ल्ड में फंस चुका है, यानी मिरर का डीमन कर्ज अभी खत्म नहीं हुआ है। वह एक मिरर पर हाथ लगाता है और तभी हमें असल दुनिया दिखाई देती है कि उस मिरर पर एक हथेली का निशान है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त होती है। आपको ये मूवी कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।